ये कहानी महाराणा प्रताप जी की है। अप्रैल 1573 में डूंगरपुर के रावल असकरण को हराने के बाद जब अकबर ने सेनापति मान सिंह पड़ोसी राज्य मेवाड़ पहुंचे तो महाराणा प्रताप ने उदयपुर की मशहूर उदय सागर झील के किनारे उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मान सिंह का स्वागत किया, लेकिन पेट दर्द का बहाना बनाकर खुद प्रताप उस भोज में उपस्थित नहीं हुए। उस भोज का जिक्र करते हुए जेम्स टोड अपनी किताब एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में लिखते हैं, मान सिंह ने कहा कि मुझे पेट दर्द का बहाना अच्छी तरह से मालूम है। मैं तब तक एक भी निवाला मुंह में नहीं डालूंगा जब तक प्रताप खुद मेरे सामने थाली नहीं रखते। तब हम दोनों एक थाली से साथ खाना खाएंगे। प्रताप ने ऐसा कहने से इनकार करते हुए कहा कि वो ऐसे राजपूत के साथ खाना नहीं खा सकते जिसने अपनी बुआ के शादी में तुर्कों को दे दिया है। इस मुलाकात का जिक्र न तो बाबुल अफजल ने अकबरनामा में और न ही अब्दुल कादिर बदायूं ने मनखतब उक्त तारीख में किया है। और ये महाराणा प्रताप की कहानी है। महाराणा प्रताप को शेर के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। उनको आज भी लोग बहुत आदर और सम्मान से उनका नाम लिया जाता है। उनसे बात करने, उनका कहानी सुनने में, अपने बच्चों को कहानी सुनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी यह कहानी सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और सबको हिम्मत और ताकत मिलती है। वो देश के बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने बहुत से लड़ाइयाँ को जीती और अपने देश का नाम ऊंचा किया। उन्होंने मुगलों से और अंग्रेजों से भी लड़ाई की। महाराणा प्रताप एक बहुत बड़ा योद्धा है जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से उनको याद करते हैं। महाराणा प्रताप की कहानी हम अपने बच्चों को सुनाते हैं। अप्रैल 1573 में डूंगरपुर के रावल असकरण को हराने के बाद जब अकबर ने सेनापति मान सिंह पड़ोसी राज्य मेवाड़ पहुंचे तो महाराणा प्रताप ने उदयपुर की मशहूर उदय सागर झील के किनारे उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मान सिंह का स्वागत किया, लेकिन पेट दर्द का बहाना बनाकर खुद प्रताप उस भोज में उपस्थित नहीं हुए। उस भोज का जिक्र करते हुए जेम्स टोड अपनी किताब एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में लिखते हैं, मान सिंह का कहना है कि मुझे पेट दर्द का बहाना अच्छी तरह से मालूम है। मुझे पेट दर्द का बहाना अच्छी तरह से मालूम है।
मैं तब भी एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं डालूंगा जब तक महाराणा प्रताप खुद मेरे सामने थाली नहीं रखते। तब हम दोनों एक थाली में एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। प्रताप ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा, और वे राजपूत के साथ नहीं खाना नहीं खा सकते जिसने अपनी बुआ की शादी तुर्कों के यहाँ की है। उसके साथ मैं खाना बैठकर नहीं खा सकता। इस मुलाकात का जिक्र न तो अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखते हुए कहा, ना ही अब्दुल कादिर बदायूं में मनखतब उक्त तारीख में किया है। स्टोरी बनने से 4 साल पहले ही 1568 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। गद्दी संभालते ही राणा प्रताप ने एक तरफ मुगलों से संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ खड़ी फसल को नष्ट करने का आदेश दिया ताकि अकबर की फौज को रसद मिलने में दिक्कत हो। उस क्षेत्र में जहाँ पे मुगलों का कब्जा हो रहा था, उसको गांव वालों को कहा, इसको छोड़ छोड़ के आप लोग निकलो ताकि खेती करने वाले कोई नहीं हो। और जब हल्दी घाटी पर जब आक्रमण के लिए मुगल सेनाएं कूच करती हैं अजमेर से, तब तो उन्होंने बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि भूमि को नष्ट करने के हिसाब से स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, जो खड़ी फसल है उसको जला दीजिए, कुएं बावड़िया जो है उनको या तो उनको तोड़ दिया जाए, उनमें पत्थर डाल दिया जाए, उपजाऊ भूमि को जिस तरह से भी हो उपजाऊ नहीं छोड़े। कुछ इतिहासकारों ने इस चीज पे ध्यान आकर्षित किया है कि लगता है कि मेवाड़ का जो राजकोष था वो ना तो चित्तौड़ के पतन के वक्त, ना ही बाद में किसी भी समय हल्दीघाटी के बाद ही मुगलों के हाथ पर, क्योंकि अगर होता तो इस चीज का बहुत जोर शोर से मुगल साइड से भी बात आती और मेवाड़ साइड से भी बात आती। अकबर ने 1573 से 1575 के बीच प्रताप के पास अपने 3 दूत भेजे, राजा मान सिंह, उनके पिता राजा भगवंत दास और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल। लेकिन ये तीनों ही प्रताप को मनाने में असफल रहे। मान सिंह की मेवाड़ यात्रा का बहुत